न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आपको याद होगा दादरी बिसाड़ा गांव का वो कांड जहां अखलाक की हत्या हुई थी। अखलाक की हत्या के बाद पूरे देश की सियासत गर्मा गई थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में इस मुद्दे से उबाल आया था। तमाम नेताओं की रेलम पेल देखने को मिली थी बिसाड़ा गांव में। दादरी पार्ट 2 हुआ है। एक बार फिर गांव में मातम का माहौल है और तनाव भी बना हुआ है। तनाव इतना बना हुआ है कि बिसाड़ा को एक बार फिर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इस बार नेताओं की रेलम पेल देखने को नहीं मिल रही है। इस बार मारा गया है रवि, वो शख्स जिसे अखलाक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रवि की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में रवि की मौत हुई है और उसके परिवार का आरोप है कि जेल के जेलर की ज्यादतियों और टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हुई है। वो जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ कई लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। आज सुदर्शन न्यूज एक्सक्लूसिव बातें सुनवाएगा उस परिवार की जिसका दर्द जानने के लिए सबसे पहले सुदर्शन न्यूज की टीम बिसाड़ा गांव में पहुंची और यहां पर हमने जाना कि आखिर रवि की मौत की हकीकत क्या है, क्या कहते हैं उसके परिवार वाले। चर्चा से पहले सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा का दादरी एक बार फिर सुलग रहा है। तब अखलाक की हत्या हुई थी, अब रवि की संदिग्ध मौत हुई है। मौत तब भी हुई थी, मौत अब भी हुई है, लेकिन रवि की मौत किसी अखबार या चैनल की खबर नहीं है क्योंकि वो हिंदू है। अखलाक की कथित हत्या के आरोप में जेल में बंद रवि सिसोदिया की मौत से पूरे दादरी में माहौल गर्म है। जेल प्रशासन कह रहा है कि रवि को डेंगू हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। लेकिन एलएनजेपी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अगर समय पर रवि को अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। तो सवाल जेल प्रशासन पर भी उठता है कि अगर रवि की तबीयत इतनी खराब थी तो उसका समय पर इलाज क्यों नहीं कराया गया। अस्पताल में रवि की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि डेंगू से उसकी मौत हुई। परिजन कह रहे हैं कि जेल में रवि का टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट की गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जान मोहम्मद और जेलर साहब इनकी साजिश से मेरे आदमी की हत्या करवाई है। इन्होंने नहीं करवाई है। मैं परसों मिलने गई उनसे, तारीख पे आए तो ये लंगड़ाते हुए आए, लंगड़ा रहे थे और सूजन आ रही थी शरीर में पूरे में। 28 सितंबर 2016 को भी वही दादरी थी और आज भी वही दादरी है। मौत उस दिन भी हुई थी, मौत आज भी हुई है। तब क्या कांग्रेस, क्या केजरीवाल, सबके सब दादरी में हाथ आजमाने के लिए पहुंच रहे थे। ओवैसी और आजम जैसे लोगों ने जलती दादरी में पेट्रोल डालने का काम किया था। दिल्ली के नेता तो नेता, मुंबई वाले अभिनेताओं ने भी खूब अभिनय किया था। देश के कथित बुद्धिजीवियों ने पूरे राजकीय अपमान के साथ राष्ट्रीय पुरस्कारों का अपमान किया था। आजम खान के दबाव में आकर अखिलेश ने जनता की गाड़ी कमाई के लाखों रुपए अखलाक के परिवार को मुआवजे के तौर पर दे दिया था। भारत ही नहीं विदेशी मीडिया ने भी जिम्मेदारी वाली रिपोर्टिंग पूरे लापरवाही के साथ की थी। सभी ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि भारत तो असहिष्णु हो गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री को लंदन में बोलना पड़ता है कि भारत तो बुद्ध और गांधी की धरती है। Prime Minister Modi, India is becoming an increasingly intolerant place. Why? आपने और एक विषय सवाल जो पूछा है, भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना 1 हो या 2 हो या 3 हो, 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है और भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो
संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा, उससे प्रतिबद्ध हैं और इस काम पर हम कमिटेड हैं। आज रवि का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उस परिवार की वेदनाएं कह रही हैं कि कहां है राहुल गांधी, कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और आजम खान कहां हैं? हिंदुस्तान के कथित बुद्धिजीवी कहां हैं? दिल्ली वाली राष्ट्रीय मीडिया कहां है? आज रवि के परिवार के साथ कोई नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ सुदर्शन न्यूज। हम इस परिवार की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम पूरी जिम्मेदारी से इस परिवार की आवाज उठाते रहेंगे। राजापाल, गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दादरी। इसे दादरी 2 कहने की एक अहम वजह यह भी है कि अखलाक की मौत के बाद दादरी में एक उबाल देखने को मिला था, एक सियासत देखने को मिली थी। और यह सियासत मतलब की सियासत थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। उस समय बिहार के चुनाव परवान चढ़ रहे थे। तमाम सियासी दलों को चिंता थी अपने वोट बैंक की, और वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए दादरी 1 का जमकर इस्तेमाल किया था हर पॉलिटिकल पार्टी ने। केजरीवाल उस वक्त गए थे, कांग्रेस उस वक्त गई थी, तमाम नेता, मुस्लिम नेता खास तौर पर यहाँ चक्कर लगा रहे थे। ओवैसी, आजम खान जैसे नेताओं ने दादरी के बिसाड़ा गांव के उस समय चक्कर लगाए थे। और यही वजह रही कि इतना मनोबल बढ़ा कई लोगों का कि उन्होंने एक दूसरे समूह को दबाना शुरू कर दिया। इसकी बानगी भी देखने को मिलती है। आज सुदर्शन न्यूज पहुंचा बिसाड़ा गांव में, और बिसाड़ा गांव में जब हमने रवि के परिवार वालों से बातचीत की तो हमने पाया कि ये ऐसा नहीं है कि रवि के साथ जो कुछ हो रहा है वो अचानक हो गया। बहुत दिनों से ये तमाम परिवार प्रताड़ित हो रहे थे, और इनकी प्रताड़नाओं की एक लंबी कहानी है जिसे खुलकर आज रवि की पत्नी ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यहां तक कहा जा रहा था कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो इन लोगों को, जिन्हें अखलाक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जो कही है रवि की पत्नी ने वो सुनवाते हैं, और फिर बाद में जो पूरी बातचीत हुई थी वो भी कार्यक्रम के दौरान आपके सामने रखेंगे। और जेलर साहब, इनकी साजिश से मेरे आदमी की हत्या करवाई है। इन्होंने नहीं करवाई है। मैं परसों मिलने गई उनसे, तारीख पे आए तो ये लंगड़ाते हुए आए, लंगड़ा रहे थे और सूजन आ रही थी शरीर में पूरे में। जान मोहम्मद और जेलर साहब, इनकी साजिश से मेरे आदमी की हत्या करवाई है। इन्होंने नहीं करवाई है। मैं परसों मिलने गई उनसे, तारीख पे आए तो ये लंगड़ाते हुए आए, लंगड़ा रहे थे और सूजन आ रही थी शरीर में पूरे में। हम आपको ये भी बता दें कि जो कारण जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया है वो है गंभीर बीमारी, किडनी फेल होने की वजह से रवि की मौत हुई। जबकि इस बात पर बहुत संदेह खड़े होते हैं। रवि पूरी तरह स्वस्थ थे, और उनकी पत्नी ने कहा कुछ दिन पहले जब वो मिलने गई थी तो बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई थी, पूरा शरीर सूजा हुआ था और वो लंगड़ा कर चल रहे थे। खैर, ये कहानी का दूसरा मसला है। मसला इससे पहले भी चल रहा था। लगातार मारपीट जेल में इन लोगों के साथ की जा रही थी, और एक जेलर का नाम लिया जा रहा है, और उस जेलर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र खुराना मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिंदू जागरण अभियान के, साथ ही साथ अंसार रजा साहब जो मुस्लिम विचारक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने शायर मुनव्वर राणा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुनव्वर राणा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। दादरी का मामला जब हुआ था तो हमने देखा सियासत बहुत गर्माई, आपने बहुत कुछ लिखा, हम लोगों ने पढ़ा भी उसको। हम उम्मीद करते हैं कि जब दादरी में एक और मामला, एक और परिवार रो रहा है, तब भी आप कोई बात रखेंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है रवि का पूरा परिवार अकेला पड़ा हुआ है, ना इंसाफी उनके साथ भी हुई है। हाँ, ये अफसोसनाक है। बहरहाल किसी माँ की गोद सूनी होना, किसी औरत का सुहाग हो जाना, वो पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। रवि मुजरिम था, रवि मुलजिम था, ये अलग बात है, लेकिन मुलजिम का जेल में मर जाना, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से जेल में उसके साथ लापरवाही। एक बात। दूसरी बात ये है कि किडनी जैसे बीमारी बताई जा रही है, तो क्या जेल में इसका इंतजाम नहीं होता है कि मुलजिम की तमाम बीमारियां चेक की जाए और उसका इलाज किया जाए? ये अफसोसनाक है, और इससे इखलाक के केस को भी धक्का पहुंचेगा।
और बहरहाल ये है कि एक मौत का बदला मौत कहीं से नहीं है। मैं बहरहाल ये है कि ये मेरे लिए अफसोसनाक है और समाज के लिए भी अफसोसनाक है। मैं हर हाल में मैं रवि की माँ और जी मुनव्वर राणा साहब, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था रवि पर, ये मामला चल रहा था, उसके परिवार का ये भी आरोप है कि यहाँ से लोगों को उठा लिया गया था, लेकिन जो आपने कहा मौत का बदला मौत नहीं होना चाहिए, क्या आप मानते हैं कि ये मामला मौत का बदला मौत दिखाता है? नहीं, अगर ये शक है किसी को इस तरीके का तो ये शक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर वो जेल में या अस्पताल में या पुलिस कस्टडी में कोई मर जाता है तो कहीं ना कहीं से प्रशासन की लापरवाही झलकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौत जो है वो जाहिर सी बात है कि खराब है। 22 साल का लड़का दुनिया से चला जाए, अगर वो खराब भी था तो उसके अच्छे होने के इम्कान थे। मैं बहरहाल मैं उसकी विधवा जो हमारी लड़की की तरह हुई उसके साथ हूँ, मेरी हमदर्दियां हैं और उसकी माँ से भी मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो लोग जो जेल में लगातार एक विशेष समूह के लोग लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे थे, ये बात भी वही बेटी जिसे आप बेटी कह रहे हैं वो कह रही हैं, एक जेलर जिसका नाम लेकर कहा जा रहा है कि उसने इसके साथ ज्यादतियां की हैं। और अखलाक का मुद्दा बहुत अहम था क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक हत्या का या हत्या के आरोप का मसला नहीं था, यह मसला उससे कहीं आगे था। और वो आग उन लोगों जिन्होंने हमला किया रवि पर, उन लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी, अगर ये आरोप सही है तो। देखिए, अब ऐसा आरोप प्रत्यारोप तो हमारे देश की नसीब हो गया है कि कोई भी कुछ हो जाए तो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। इससे कोई मसले का हल तो निकलता नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन का जमाना है, अखलाक की मौत के बाद मसले का हल निकालने के लिए अखलाक के समय पर आपने देखा था किस तरीके से सब लोग लामबंद हो रहे थे, किस तरह से इसे एक अभियान का रूप दिया जा रहा था। क्या वो एक चुनावी स्टंट था? क्योंकि मसले का हल अगर ऐसे नहीं निकलता तो तब ये सब क्यों किया जा रहा था? देखिए, अखलाक की मौत और रवि की मौत तो अलग, इसमें अलग वाकयात हैं। एक ये था कि उसमें एक पूरा गिरोह उसमें शामिल था, उसमें कोई गिरोह तो नहीं है। ये तो अस्पताल की सारी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अखलाक और रवि की मौत अलग अलग मसला। नहीं, मुनव्वर राणा साहब, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। आपके वक्तव्य जो भी थे, आपने भी एक अवार्ड अपना वापस किया था और एक चैनल पे लाइव भी वापस किया था और एक दूसरे चैनल पे आपने काफी आपको दुख हुआ था और आप उसमें आपके आंसू भी आए थे। मेरा ये कहना है कि एक तो पहले बात आपने एक मुजरिम शब्द यूज किया रवि के लिए। नहीं, मैंने मुलजिम यूज किया है। आपने मुजरिम किया, वो मुलजिम है। नहीं, मैंने मुलजिम किया है। अच्छा, मुझे हमारे को सुनने में यहाँ पे मुजरिम लगा, मुलजिम। ठीक है, एक बात ये थी, जिस समय आपके वक्तव्य और आपके बयान और आपकी प्रतिक्रिया आई थी उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी मथुरा की। उस समय सिर्फ जो पशु चिकित्सालय जो दादरी का है, इसको प्राइमरी फेसी रिपोर्ट कहा गया था और उसको भी समाचार चैनलों ने झूठ दिखाया, गलत दिखाया, जबकि उसने साफ लिखा था कि प्राइमरी फेसी इट लुक्स, ये लगता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है, फाइनल निर्णय मथुरा फोरेंसिक लैब के आधार पे लिए जाए। ये स्टेटमेंट सब लोग खा गए, सारे चैनल खा गए। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले, हम उसको गलत कहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सारा मीडिया, एक पक्ष, राजनीतिक दल और आप जैसे अच्छे बुद्धिजीवी जो साहित्यिक विचारक हैं, पूरी तरीके से एक तरफ हो गए। अखलाक के परिवार की गलती को छुपा गए एक प्रकार से, कि उन्होंने जब फोरेंसिक जांच हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि भाई ये तो कहीं और से मिला है, जबकि एफआईआर में स्पष्ट लिखा है कि सैंपल उसके घर से लिया गया। मेरा सवाल ये है कि रवि और अखलाक की मौत में आपको क्या समझता है? मैं वापस आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे मीडिया हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों मामले आपको एक जैसे लग रहे हैं। अब देखिए, अगर जो अखलाक की मृत्यु कानून हाथ में लिया, अगर साबित होता है तो उनको दंड मिलना चाहिए। राणा साहब को दुख हुआ, उनके आंसू निकले। अब राणा साहब कौन सा अवार्ड वापस करेंगे? अब राणा साहब क्या मांग करेंगे? अब राणा साहब कितना रोएंगे? मेरा यह सवाल है। राणा साहब, सवाल ये है कि क्या आपको बिल्कुल वैसा ही दुख हो रहा है जैसा अखलाक के समय हुआ था, और कैसे ये साबित होगा?
कौन साहब बोल रहे हैं? जितेंद्र खुराना है, हिंदू जागरण अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये हिंदू मुसलमान पर वो बात करेंगे मैंने तो बोला नहीं ना, करने के लिए। मैंने तो बोला ही नहीं, ये आपने खुद सोच लिया। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा कि क्या अब आपको उतना ही दुख होगा? अब कौन सा अवार्ड वापस करेंगे? क्या आप रोएंगे? आप हमारे दुख का कोई पैरामीटर आपके पास नहीं होगा। नहीं तो आप जब आप मुझे तब बात मुजाहरा कहिए- हुआ था। नहीं तब तो मैं वही कह रहा हूँ, तब तो आप बहुत दुख, आपने बहुत रोए थे, फूट फूट कर रोए थे। मैं आपको लाइव देख रहा था, मुझे भी दुख हुआ कि मैं कभी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो उम्र में भी काफी बड़े हैं और अपनी सेवा देते रहे हैं। किसी को भी कोई दुख हो मानवीयता के आधार पर, वो हम पूरे सभी का दुख है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मैंने तो कोई बात ही नहीं करी हिंदू मुस्लिम की। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आपको मैंने पूछा, ऐसे लेते हैं सवाल को, मैंने आपसे पूछा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई पैरामीटर दुख का नहीं होता, किसी के पास नहीं हो सकता। लेकिन उस समय आपने अवार्ड वापसी की, आपके आंसू भी निकले। रवि को लेकर क्या आपका दुख वैसा ही है? ये सवाल जितेंद्र पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान की मौत का दुख हमारे लिए उतना ही अफसोसनाक है जितना अखलाक की मौत हो या रवि की मौत हो। हम अगर शायर हैं तो इसीलिए शायर कहलाते हैं। राणा साहब, एक बात मेरी आपसे, आज मुझे अवसर मिला है, मैं अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी कुछ शिकायत आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी ने नहीं कही कि अखलाक के परिवार ने भी गलती करी है, कि गौ मांस जो वो इतने मूर्ख नहीं होते लोग। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित भी हो गया। कभी अभी आज आपके सामने ये अवसर है अखलाक की गलती मानने का, कि अखलाक ने गौ मांस खाया तो अखलाक ने गलती करी थी। क्या आज मानते हैं आप ये? देखिए, ये अलग बात है कि यहाँ गौ वाली बात हम नहीं करना चाहते। अरे तो फिर तभी तो उसकी मृत्यु हुई थी, तभी तो ये सब उसको पीटा गया था। उसके बगैर बात कैसे करेंगे आप? इसलिए कि आप 3 सूबों में गुंडागर्दी करके आप चाहेंगे गौ माता की हत्या न हो, आप पूरे मुल्क में क्यों नहीं रोकते हैं? आपका मतलब ये है कि जो कानून जो ज्यादातर मुस्लिम पक्षी होता है उसको गुंडे, आप भी गुंडे कह रहे हैं ना, आप भी गुंडा कह रहे हैं। सुन लेते हैं उनकी मेरा बात। ये कहना है, मुझे लगता है जिन्होंने साहित्य अवार्ड वापसी किया उनको हम क्या कहें? उनको साहित्यकार गुंडे बोले क्या? काउंटर तब होगा जब बात पूरी हो पाएगी। या रोगी मानसिकता के लिए बोलने के लिए, और हम इसलिए बोलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम ना हम इस तरह के हिंदू हैं, ना हम इस तरह के मुसलमान। लेकिन गलती तो एक मिनट रुक जाइए जितेंद्र, एक मिनट रुक जाइए। मुनव्वर राणा साहब, एक बहुत ही सीधा सवाल आपसे ये है, उस समय आपने अपना एक्सप्रेशन दिया था, वो एक्सप्रेशन जाहिर हुआ था, देश के सामने आया था। अवार्ड वापसी, आपके आंसू, आपकी बातें, आपके ब्लॉग्स, आपके आर्टिकल्स, वो सारी चीजें हमारे सामने आई थी। आपके मन में जो दुख हो रहा है उसका पैरामीटर नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेशन आपने दादरी 1 के समय दिया था, वो एक्सप्रेशन क्यों नहीं देखने को मिलता ऐसे समय पर? मुनव्वर राणा साहब जी, मैंने ये कहा कि रवि की जो विधवा है वो मेरी बेटी की तरह है। इससे ज्यादा हम और क्या मैसेज दे सकते हैं? लेकिन आपने उस समय अखलाक के समय पर आपने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे, यही मैंने कहा। उस समय आपने किसी से प्रश्न नहीं पूछा कि हम क्या मैसेज दे सकते हैं, आपके पास मैसेज देने के लिए बहुत कुछ था। नहीं, मैसेज देने के लिए आज भी बहुत है, लेकिन आपका टीवी झेल नहीं पाएगा। आपके पास जो 4 लोग बैठे हैं वो हमारी बर्दाश्त सुन नहीं पाएंगे। हम सुनेंगे, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे, सब सुनेंगे। बोलिए राणा साहब, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो एक बात पर मैं अटल हूँ कि एक इंसान की मौत जो है एक समाज की मौत है। मेरा अखलाक के सिलसिले में भी यही था कि वो मुल्क जहाँ चींटी मारना भी जुर्म है, अचानक 100 आदमी उठे और एक आदमी को मार दें, ये पागलपन है। एक आदमी जो जवान है, जिस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसे जेल में 15 लोग पहले पीटते हैं, जैसा परिवार का आरोप है। जेलर प्रताड़ित करता है, उसकी जान ले ली, और उसकी जड़ में, जिस प्रकार से अखलाक को पीटा गया, उसकी जड़ में अखलाक की हत्या भी है। और अखलाक की हत्या आप जानते हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे पर नहीं जा सकते, लेकिन उसकी आंच वहां तक थी। ये उतना ही गंभीर है जितना अखलाक का मसला था। क्या आपका एक्सप्रेशन वैसा है जैसा अखलाक की मौत के समय था? की बहस के लिए मुझे रिक्वेस्ट करके आपने मुझे बुलाया। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं जेलर नहीं हूँ। आप तब भी नहीं थे जब दादरी पार्ट 1 हुआ था, तब भी आप सरकार में नहीं थे। जो आप चाहेंगे वो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं हुक्म नहीं दे सकता हूँ। नहीं, हम क्यों चाहेंगे? आपसे तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था राणा साहब। उस समय भी आपने जो कुछ किया अपने मन से किया था। हम यही चाह रहे हैं, हम आपको धैर्य से सुन रहे हैं। अंसार रजा भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जितेंद्र यहाँ बैठे हैं, विजय शंकर जी जुड़े, हम सारे पैनलिस्ट आपको ध्यान से सुन रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन रवि की मौत पर क्या है, क्या वो अखलाक जैसा है?
मैंने यही अर्ज किया कि जाहिर सी बात है कि एक जवान लग नहीं लड़का रहा है बढ़ के चला जाए, जिसका खून देश के काम आ सकता है, जो देश के काम आ सकता था, उसका घर उजड़ गया, उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि ये गम किसी भी गम से कम तो नहीं है। चलिए, मैं इस चर्चा में एक और बुद्धिजीवी हैं, इस्लाम के अच्छे जानकार हैं, अंसार रजा साहब, बड़े अच्छे मित्र भी हैं हमारे। अंसार रजा साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। अभी मुनव्वर राणा साहब ने जो कुछ कहा उसमें अखलाक और रवि की मौत दोनों पर वो दुख जता रहे हैं, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए अगर हुई है तो। लेकिन क्या आपको लगता है उनका एक्सप्रेशन दोनों जगह पर बराबर रहा? खासतौर पर उस समय अखलाक के समय पर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, अवार्ड वापसी हो रही थी, या बाकी लोग जो कुछ कर रहे थे, वो एक्सप्रेशन रवि के समय क्यों नहीं देखने को मिलता अगर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए तो? देखिए प्रवीण जी, मैं एक बात बता दूं आपसे, मौत बरहक है, सबको आनी है। अंसार रजा को भी आनी है, प्रवीण को भी आनी है, रवि को भी आई। जो भी इंसान दुनिया में आया है उसको तो मौत आनी है। अब मौत के तरीके अलग अलग होते हैं कि कहाँ किस तरह से लिया जाता है, उसको किस तरह से शामिल किया जाता है, किस तरह से। मैं पहले एक बात बता दूं, खुराना साहब आपके यहाँ बैठे हैं, इनकी जो तंजीम है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी तंजीम है, ये हिंदुओं को भड़काने के लिए यहाँ बैठे या मुल्क में आग लगाने के लिए बैठे, मुझे नहीं पता। मतलब अगर हम आवाज भी उठाएं तो आप दबा देंगे। देखिए आप रजा साहब, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये दादरी घटना में अखलाक के बाद ये दूसरी मृत्यु नहीं है, तीसरी मृत्यु है। इससे पहले उसके 4 दिन बाद ही जयप्रकाश ने वहां आत्महत्या करी। जयप्रकाश ने आत्महत्या करी पुलिस दबाव में। 1 रुपया नहीं मिला आज तक मुआवजे में। 200 रुपए दिहाड़ी का व्यक्ति था। सारे राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये देखिए आपने साहब एक डायरेक्ट अटैक किया, इसलिए आप पर सवाल उठ रहा है। सब बोल के गए कि मुआवजा देंगे, आज तक 4 आने नहीं मिले उसके घर पे, उस गरीब के घर पे। जी 25 मिनट से हम इनकी बकवास सुन रहे हैं यार, कम से कम 2 मिनट तो धैर्य से सुन लेंगे। चलिए अब हम आपकी बकवास सुनते हैं, बोलिए, मैं आपकी बहुत सुनता हूं। हूं। एक तो कोई चैनल वाला बुलाता नहीं है इनको, जो बुलाता है सारी भड़ास निकाल के रख देते हैं ये अपनी, दूसरे को तो सुनते नहीं है ये। आप जलिए भुनिए मत, आज आपको मुझसे चल नहीं उत्तर रहे मिलते हैं, आपको हर चैनल में मुझसे उत्तर मिलते हैं। आप आज बोलिए, पूरा बोलिए, मैं 2 मिनट चुप रहूंगा, 3 मिनट। अब आप चुप रहिए, अब बीच में अगर आप बोलेंगे मैं फोन रख दूंगा, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा इस तरह से। आप बोलिए। देखिए रवि की जो मौत हुई है, वो परिवार क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, इसमें फर्क है। परिवार ने जांच नहीं की है, जांच डॉक्टरों ने की है। अगर उसके साथ टॉर्चर हुआ है तो गलत हुआ है, टॉर्चर नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से आपने बताया कि परिवार के साथ परिवार ऐसा कह रहा है, जेल टॉर्चर करके की जगह नहीं है। जेल में इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है कि ये तुम्हें सजा है, तुम यहाँ आए हो, बाहर जाकर के तुम्हें अच्छी तरीके से रहना। वो गुनहगार था नहीं था ये कानून फैसला करेगा, अंसार रजा फैसला नहीं करेंगे, मुनव्वर राणा साहब फैसला नहीं करेंगे, और न सुदर्शन न्यूज चैनल फैसला लेकिन करेगा। ये अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सारी बातें जो अभी नैतिक बातें हो रही है तो अखलाक के समय भी थी, तब भी ना हमें आपको फैसला करना था, ना अवार्ड वापसी वालों को फैसला करना था, ना राजनेताओं सियासतदानों को जो चक्कर लगा रहे थे बिसाड़ा के उन्हें फैसला करना था। तब बड़ी गर्माहट दिखाई दे रही थी, रवि के समय पर क्यों नहीं दिखाई देती? एक ब्रेक के बाद ये बहस जारी है। और दादरी 2 का ये पूरा मामला रवि का है, और रवि जो कि अखलाक की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है और परिवार को आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। परिवार ने क्या कहा, खासतौर पर रवि की पत्नी ने, ये हम आपको सुनवाते हैं। सुदर्शन न्यूज बिसाड़ा गांव में इस परिवार के पास पहुंचा और सबसे पहले इसका दर्द सुना। जानना चाहता हूं, जब रवि से आप मुलाकात करने गई, जेलर वो कौन था जिसने पैसे मांगे, और रवि को चोटें कहां कहां लगी थी जब आपने देखा रवि को? यहाँ रीढ़ की हड्डी में बता रहे थे वो, और पेट में कह रहे थे मुझसे दंड बैठक लगवाई गई, 150 वजन 200। मतलब चोट रवि को लगी हुई थी पैर में, उसके बाद भी उसे दंड बैठक वहां पे लगवाया गया? दंड बैठक लगवाई गई तो उनके नले हो गए पेट में दंड बैठक की वजह से। नले, उन्होंने कहा मेरे पेट में कुछ दर्द सा है,
तो वहाँ पर दवाई दे दी। कह रहे थे वही दवाई तो सिर के दर्द की है और वही दवाई पैरों के दर्द की है, वही दवाई दस्तों में है और जुकाम में है और वही अब दे दी मुझे फायदा नहीं है कोई। कह रहे थे कि तू पापा से कह के मेरे एडमिट करवा दे। तो मैं रवि ने मतलब कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, लेकिन जेल प्रशासन उसे एडमिट नहीं कराना चाहता था। उन्होंने मुझे बोला था, तो बोले तू मेरी मम्मी से बात करा दे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई साहब इनकी बात करा दूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने 500 रुपए दिए उन्हें, तो उन्होंने बात कराई मम्मी से। पता है इन्हें जेलर के बारे में कुछ बताया था रवि ने? बहन से करी और इनके गम में 2 महीने पहले मैं रवि ने जेलर के बारे में कुछ आपको बताया था कि जेलर इस तरीके से परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है? कुछ रवि ने नाम बताया था। कह रहे थे हम पैसे भर देते थे तो मार नहीं लगती थी, अगर पैसे नहीं देते थे तो रोज मार लगती थी और खूब लगाते थे मार। 4 लड़के थे, चारों में इनमें मार लगाई। अब आपकी डिमांड क्या है? क्योंकि रवि की जो मौत हुई है, आप लोगों का कहना ये है कि टॉर्चर करने से उसकी मौत हुई। अब आप लोगों की मांगे क्या है? मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी मेरा आदमी जैसा भी है जल्दी यहाँ ला दो मेरे पास, और जान मोहम्मद की गिरफ्तारी चाहिए और जेलर साहब को और रवि की पत्नी जो है जब बात कर रही थी सुदर्शन न्यूज से, तो वो इतनी बेहाल थी कि कुछ कुछ देर में वो बेहोश हो जा रही थी। और ये सीधी तस्वीरें, पूरी बातचीत हमने आपको दिखाई थी सुदर्शन न्यूज पर। हम लगातार रवि के परिजनों से बातचीत करते रहे और इस कहानी को जानने की कोशिश करते रहे, तो कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि रवि को आज या कल में नहीं, पिछले कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहां पर एक समूह बाकायदा जेल में बन गया था, जैसा परिवार ने आरोप लगाया है, जो इन लोगों के साथ मारपीट करता था। अखलाक हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनसे मारपीट करता था। अंसार रजा साहब से हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले। अंसार रजा साहब, मैं चाहूंगा अपनी बात भी पूरी करें। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि इसमें क्या हुआ से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार और जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है और उत्तर प्रदेश सरकार को, जेल प्रशासन को जवाब देना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जो उनकी मैडम से बात करवाई जा रही है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर उनको टॉर्चर किया जा रहा था तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो गलत है, टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए जेल में। लेकिन बार बार उन्होंने एक बात कही है कि जब उनको पैसे दे देते थे तो नहीं टॉर्चर करते थे, वो पैसे नहीं देते थे तो टॉर्चर करते थे। एक बात जानिए पहले कि उनके पास पैसे आते कहां से थे, कौन उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा था जो जेलर को पैसे दे रहे थे? जेल में मैं तो उनके आपको पास अंसार रजा साहब ये भी बता दूं, क्योंकि ये पूरी बातचीत मेरे साथ ही हुई थी उन लोगों की। उनकी मां ने कुल मिलाकर 12,000 रुपए दिए थे, तो मुझे नहीं लगता कि 12,000 रुपए की फंडिंग पर हमें सवाल खड़े करना चाहिए। बात वो नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब पैसे थे उनके पास। अब जहां तक सवाल जेलर के टॉर्चर करने का है, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जेलर के ऊपर, इसलिए कि वो सरकारी आदमी है, उसको इतना शर्म आनी चाहिए कि एक मुलजिम है, वो जुर्म साबित होता अदालत में, गुनहगार था, उसकी सजा मिलती नहीं मिलती वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जेलर को कोई हक नहीं बनता है एक आदमी जेल में हो तो टॉर्चर करने का। उस जेलर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब जैसा कि उनकी पत्नी बता रही कि उन्होंने कहा हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना चाहिए था अगर वो बीमार था। ये हमारे यहाँ संविधान में इजाजत है। लोग झूठे लोग अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, जाकर के जब उन्हें सजा काटनी होती है तो जाकर के अस्पताल में लेट जाते हैं। ये तो वो बीमार बता रही है, लेकिन इसको आप दोनों को, अखलाक की मौत को, रवि की मौत को आप एक पहलू से नहीं देख सकते। अखलाक की मौत एक तबाही थी, एक मतलब एक बाकायदा तौर पे हमला किया गया था उसके ऊपर जानबूझ करके, ये साबित नहीं हो पाया था। नहीं, यही तो अंसार रजा साहब सवाल है कि क्यों आप बताएं कि रवि और अखलाक की मौत में क्या फर्क आप देख रहे हैं? यार उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई, उसको मारा गया। अभी आप कुछ सुन रहे हैं, उसकी पत्नी को सुन रहे हैं और आप बीमारी पर आ गए। पत्नी उसकी जज नहीं है, पिटाई हुई ना, जज नहीं है उसकी, जो उसने कह दिया हम मान लेंगे। आप जज हैं? ऐसा नहीं है, आप जज हैं? फैसला करेगा। नहीं, आप जज हैं? रिपोर्ट आएगी। आप जज हैं? हम नहीं है जज। तो फिर आपने ये कैसे कर दिया? जाएगा भाई पिटाई की तो वो मिलके आई है ना, जो देखी आंखों देखी तो बताएगी वो। अरे मेरे भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी कोई अहमियत है कि नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो वही तो कह रहे हैं, वो पुलिस वालों ने दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ है? फैसला कर दिया आपने। यही तो बात कह रहे हैं कि जब देखिए, अगर आप अंसार रजा साहब ये तमाम बातें कह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, आप अगर ये बातें कह रहे हैं तब तो फिर इस मामले में कोई जांच होनी नहीं चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम मान लेना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, उसमें जांच होनी चाहिए, जेरल की जांच होनी चाहिए। ठीक है, पहली और चीज, अगर उसको पहली torture चीज। किया जाता दूसरा ये क्या अंसार रजा साहब आप इस पर भी रोशनी डालेंगे कि अखलाक के मामले में भी गौ मांस है नहीं है? ये हालांकि कोई भी हत्या सही नहीं, जायज नहीं ठहराई जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जो राजनीति गरमाई थी वो तमाम रिपोर्ट्स के आने के पहले ही गरमा गई थी, वो किसी भी तरह की सूरत हाल साफ होने के पहले गरमा गई थी। आप इस मुद्दे को उस मुद्दे को अलग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां सियासतदानों ने उसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया और यहां कोई नहीं जा रहा। आपको याद है कि उस टाइम भी हमने आपके साथ दूसरे चैनल पर बैठ करके डिबेट की थी, और मेरा उस वक्त भी जो नजरिया था वो आज भी है कि जब तक मुकम्मल तौर पे हमें क्लियर ना हो जाए कि सच्चाई क्या है, हमें कोई हक नहीं बनता उस पर राजनीति करने का। और मौत का जहां तक सवाल है तो इस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। रवि की मौत हुई है, वो रिपोर्ट आएगी, जांच आएगी, जिस जेलर ने उनके साथ सख्ती की उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रहा सवाल, आप बार बार एक बात मुनव्वर राणा साहब एक बात अभी आपने कही, मैं उससे बड़ा आहत हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ भी। आपने एक बात, बहुत गलत बात कही। आपने कहा उसकी पत्नी जज नहीं है, आपने कहा उसकी पत्नी जज नहीं है। एक वो औरत जिसके पति की मृत्यु हो गई, एक वो औरत, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है, आपका ये मतलब है? एक पत्नी जो 2 दिन बैठ करके वहां पहले विधवा हुई है, आप कह रहे हैं वो जज नहीं है, वो झूठ बोल रही है, आपका मतलब ये है? ये सांत्वना दे रहे हैं आप उसकी मौत के ऊपर, मोहम्मद को जेल होनी चाहिए। ये सांत्वना दे रहे हैं उसकी मौत के ऊपर, उसकी पत्नी पे प्रेशर चिन्ह लगा रहे हैं जो वो बोल रही है, आपका मतलब है वो झूठ बोल रही है? आप वो बोल रही है, उसे कोई सिखा रहा है तो तुम नहीं अंसार रजा साहब, मुझे लगता है कि ये थोड़ा आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी से बात कि हिंदू मुसलमान मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं। हमने तो साफ कहा कि हाँ अगर उन्होंने गलती करी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा कि कोई ये सिखा रहा है जो मर्जी कर रहा है। आप क्या बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं देख लो, आप क्या बात बोल रहे हैं? सोचिए, आप कह रहे हैं जो मर गया, जो मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी जिसको होश नहीं है अपना, वो या तो झूठ बोल रही है या उसे कोई सिखा रहा है। फिर से निकाल के देख लो, कोई बगल में उससे कह रहा है कि जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग करो। जब परवीन जी ने कहा कि उससे पूछो कि वो उसकी मांग क्या है, क्या डिमांड करती है वो, तो उसके बगल से आवाज आ रही है कि जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग करो। इतना समय मिला बोलने का, आपने क्यों नहीं मांग करी? हम तो आपको सुन रहे थे। नहीं ये मांग ना, ये तो मांग अभी तो आपको सुन रहे हैं ना, ये मांग अभी की है और ये इसमें कोई दो राय नहीं। अंसार रजा साहब जो आप कह रहे हैं, ये मुद्दा सिर्फ एक परिवार में किसी शख्स की मौत का नहीं है, वहां पर सियासत एक अलग किस्म की देखने को मिल रही है। वहां 2 गुटों में बंट चुका है गांव और ये एक बहुत समस्या का विषय है। ये हर किसी को परेशान करने वाला है। जिनका फायदा होता है हम उनको बेनकाब करना चाहते हैं। मुनव्वर राणा साहब अगेन, जैसा कि आज जैसे अखलाक के समय स्थिति बनी थी वो स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी 2 धड़ों में बटा दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा गांव। इस समय पर कोई बड़ा अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? मुनव्वर राणा साहब, इस समय पर कोई बड़ा अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? हेलो मुनव्वर राणा साहब, इस समय पर कोई बड़ा अभियान क्यों नहीं चलाया जाता जब गांव वैसा ही बटा दिखाई देता है जैसा कि अखलाक की मौत के समय पर था? देखिए ऐसा है कि अभियान कोई बटन तो है नहीं कि दबा दिया जाएगा। आपने दबाया था और उस पर उसका असर भी हुआ था। मैं ये कहूंगा आपको, उस वक्त आपने माहौल बनाया और वो माहौल बना भी था। आप एक असरदार व्यक्तित्व हैं, लोग आपको तवज्जो देते हैं और वो असर देखने को भी मिला था। वो बटन दबा था उस समय पर, अखलाक के समय पर। मैं अभी भी यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन इस पर सियासत करना, इसको बीच में हिंदू मुसलमान की लकीर खींच देना, इससे आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि यही चीजें पहले जब हुई थी तब ये नैतिकता कहाँ थी? मेरी अर्ज सुन लें आप, बेहतर तो यही है, एक शायर की बात मैं कर रहा हूँ कि राइट उसकी जो विधवा है उसकी हर तरह मदद की जाए, उसको नौकरी दी जाए, उसकी माँ के आंसू पोछे जाएं, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि साहब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। यहाँ अखलाक वर्सेस रवि बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसा न करें हमारे ख्याल से। और हमने अखलाक के लिए, ये अखलाक वर्सेस रवि की बात ही नहीं है राणा साहब, ये अखलाक पर रिएक्शन और रवि पर रिएक्शन के भेद की बात है। आप बार बार इखलाक का नाम क्यों ले रहे हैं? हमने कलबुर्गी भी उसमें शामिल थे जब हमने इस्तीफा दिया था, हम सारे भी उसमें शामिल था। आप लोग सबकी मौत भूल गए, सिर्फ एक मुसलमान को आप बीच में ले आते हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं। ये बुरी बात है। हम मुसलमान बाद में, हम हिंदुस्तानी उससे ज्यादा हैं, आपसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं हम।
इसमें कोई संदेह नहीं, कोई सवाल उठा भी नहीं सकता आपके ऊपर। आपसे ज्यादा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। ये प्रश्न यहां पर उठा भी नहीं है मुनव्वर राणा साहब। राणा साहब, सवाल ये उठ रहा है, हिंदू मुस्लिम ये जो भेद बनाया है, ये किस वजह, क्या आपको लगता है उस समय जो सियासत हुई उसकी वजह से भेद बना हुआ है? ये गांव आज रवि की मौत की वजह से इस हालत में नहीं पड़ा हुआ है, ये अखलाक के समय से ही सुलग रहा है। मेरे बेटे, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मौका इसके लिए नहीं है, ये मौका है कि उस लड़की के आंसू पोंछे जाएं, उसको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलनी चाहिए। ये कहाँ जाएगी, इसके लिए कोई नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। यही सब अखलाक के परिवार के साथ नहीं कहा जाना चाहिए था उस समय, सियासत या अवार्ड वापसी करने के बजाय? नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए था, लेकिन जो इल्ज़ामात रवि की वाइफ ने लगाए हैं और प्रशासन, जैसे ज़िला मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, उसमें वैसे क्लियर हो जाएगा कि रवि की मौत जो है उसके ऊपर जुल्म करने से हुई है या नहीं, और पोस्टमार्टम। लेकिन यहाँ मुस्लिम वर्सेस हिंदू का मुद्दा नहीं चलाना चाहिए, अखलाक वर्सेस रवि का मुद्दा नहीं चलाना चाहिए। इससे और गांव की शांति भंग होने का खतरा है। जो वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। नहीं राशिद भाई, आपसे ये है, ये मुद्दा बनाया किसने है? जब राजनीतिक दल और इसके पीछे काफी, आपको पता है बिसाड़ा गांव की आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर 24 घंटे यही मुद्दा बना हुआ है, और ये कौन बना कर गया? देखिए, पहले एक अखलाक ने भी जान गंवाई है अपनी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम कोई एक अखलाक बच गया, उसने भी अपनी जान गंवाई है। और उसके घर पे जो हत्या की गई थी गौ मांस को लेकर, उसमें ये भी है कि उसमें कोई पाया नहीं गया था। उसके बाद नहीं, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट गई, जब उसमें आई रिपोर्ट में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है, आप जो है सही कि रवि सही, ये आप इस मामले में कहा जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए एनपी सिंह साहब ने कि इसमें जांच हो रही है, उसके बाद किसी पे इल्जामात लगाएं तो ज्यादा सही है। इससे पहले ये जो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गांवों में दोनों समुदाय के लोगों में बड़ी हड़कंप मची हुई है और खतरा है, और इस तरीके की हम बातें लाकर वहाँ पे और शांति भंग होने का खतरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले राशिद साहब, दिनों में हम चुनाव आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। आज हमारे सहयोगी गौरव वहां पर रहे, राणा वहां पर रहे, उन लोगों ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है, छावनी में तब्दील करना पड़ता है उस गांव को। जैसे रवि की वाइफ इल्जाम लगा रही है कि इससे पहले उन्होंने कोई उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ शिकायत, वो डरे हुए, वो तो पैसा दे रहे हैं कि मारो मत तो हमसे पैसा ले लो। देखिए, ऐसा है, जब कोई सुनता है कि मेरा मतलब आप प्रशासन को, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश प्रशासन को आप इतना पाक साफ मान रहे हैं? वो जुडिशरी की मदद ले सकती थी, जुडिशरी में जा सकती थी, अपने वकील के थ्रू, अपने एडवोकेट के थ्रू एप्लीकेशन लगा सकती थी। मतलब आप जो है उसकी पत्नी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, क्यों उन्होंने ये क्यों नहीं करा, उन्होंने वो क्यों नहीं करा? करना चाहिए ना भाई, अगर हमारा कोई आप ये सारी अब ये देखिए, अब आपको शायद थोड़ा बुरा लगे राणा साहब, जो बात आप कह रहे थे, यही सारी सलाहें कोई अखलाक के परिवार के बारे में देता तो क्या अच्छा लगता है? और क्या किया गया था उस समय? उस समय पर एक मुहिम बनाई गई, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसको सियासत का रंग दिया जाता है। और सियासतदानों ने, उस परिवार का ये भी कहना है, वो तमाम सियासतदानों के नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं सियासतदानों ने मरवाया है और बाकायदा सोचे समझे तरीके से बदला लिया गया। ये बात उनका परिवार कह रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई थोड़ी बड़ी है? ये उस परिवार को सलाह देने और सांत्वना देने से आगे की बात है, इसीलिए आपका साथ उतना ही चाहिए जितना अखलाक के समय आपने दिखाया। देखिए, ऐसा है कि हमारा साथ अगर आप चाहते हैं तो एक तो ये कि सब कायदे के लोग बैठे हैं, और अगर ये कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सब तमाशा हो रहा है तो आप कल ही इलेक्शन करवा लीजिए इलेक्शन कमीशन से बोल करके। क्या ये अखलाक के समय पर भी तमाशा था? वो इलेक्शन के लिए था, बिहार चुनाव चल रहे थे उस वक्त। नहीं, ये तो यही लोग कहते हैं कि साहब वो बिहार से पैसा मिला था और यहाँ से ये मिला था, वहां से वो मिला था। इतने कमजोर राणा साहब, आप मुनव्वर राणा साहब, आप इतने सम्मानित हैं, हम सब आपको पसंद करते हैं। एक शायर के तौर पर आपकी क्या शोहरत है पूरा देश जानता है। आपने उस वक्त अवार्ड वापसी की, आप उस सियासत में आए, कूदे, और आपको पूरे देश ने सुना, देखा, गंभीरता से लिया। आपको लगता है आप भी उस सियासत का हिस्सा थे? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए कलबुर्गी भी था, लेकिन आप कलबुर्गी को भूल जा रहे हैं। मैं आपको कई उदाहरण और भी दे सकता हूँ जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपको हिंदू सियासत का मजा नहीं आएगा। आप हमसारे का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिन सब के लिए हमने, आप संजीव पटेल का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जिसको उससे 2 महीने पहले 100 मुसलमानों ने घर के घुस के मारा। आप राजेश का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जो सोनीपत में जिसे 100 मुसलमानों ने खिलाफ के 2 महीने बाद मारा। मैं और 4-5 उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन ये उदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं है।
ये उदाहरण में भी तब उससे पहले भी घटनाएं घटी, लेकिन आपने तब अवार्ड वापसी नहीं किया। लेकिन मैं आज इससे राणा साहब आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे को सिर्फ एक बात ये बताइए आप, हालांकि आपने पूरी रिपोर्ट आने से पहले ही सारे निर्णय ले लिए, आपने दुख भी जता दिया, आपने अवार्ड वापस भी कर दिया, आपने ये नहीं देखा कि अखलाकी गलती क्या है। आज आपके सामने अवसर है, हालांकि विषय से थोड़ा सा हटके हो जाएगा, उस फोरेंसिक रिपोर्ट में गौ मांस निकल आया। क्या मैं अखलाकी मौत को गलत मानता हूं, पर क्या आप अखलाकी गलती मानते हैं? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। आज मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ राणा साहब। मैं मुनव्वर राणा बोल रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ राणा साहब, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अखलाक की रिपोर्ट में निकल आया गौ मांस, क्या अखलाक की गलती मानते हैं आप? होते हो जिस मुल्क में हर तरह का धंधा हो रहा हो, वहाँ पर फर्जी रिपोर्ट आने में कौन सी हैसियत रह जाती है? तो फिर आपने तो अवार्ड वापसी किया, वो फर्जी था। एक मिनट, अब क्या फिर आप रवि की पोस्टमार्टम, एक मिनट रुक जाइए, क्या आप रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हैं? बिल्कुल 100% जो रिपोर्ट होगी उसको सही मानेंगे। आप कह रहे हैं कि जहां सियासत होती है वहां पर कोई भी गलत रिपोर्ट आ सकती है, तो रवि की पोस्टमार्टम सही है, रिपोर्ट सही है, लेकिन अखलाक के लिए, एक मिनट रुक जाइए, लेकिन अखलाक की जो गौ की रिपोर्ट आती है वो गलत है। क्या ये भेद नहीं पैदा कर रहे हैं आप मुनव्वर राणा साहब यहाँ पर? रवि की रिपोर्ट, अगर रवि की रिपोर्ट पर कोई चैलेंज करता है, सरकार पूरा परिवार चैलेंज कर रहा है, उनका पूरा परिवार चैलेंज कर रहा है, तो हम तो परिवार के साथ खड़े, हम कह रहे हैं यहाँ सही है रिपोर्ट। अभी आपने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, मैं तो कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। उनका परिवार कह रहा है बिल्कुल झूठी है, बुरी तरह से मारा गया है रवि को। नहीं, ये अगर नहीं, परिवार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बताया किडनी फेल है। अगर किडनी भी फेल है तो इतने बड़े हॉस्पिटल को या जेल को कम से कम ये मालूम होना चाहिए था कि एक लड़का, एक बच्चा जिसकी किडनी फेल है उसको दिखाया क्यों नहीं गया? मुनव्वर राणा साहब, आपने दो रिपोर्ट्स की बात की, आपकी इन दो बातों में, आप एक गंभीर इंसान हैं और आप एक इतने मशहूर शायर हैं, आपने कहा अखलाक की रिपोर्ट फर्जी हो सकती है, इस राजनीतिक दुनिया में क्या नहीं हो सकता, लेकिन वहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिफेंड करते आप दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। क्या कोई भेद ना पकड़े इसमें? आपकी फर्जी कैसे हो सकती है? वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है, वो कैसे, कौन सी फर्जी, कौन करेगा फर्जी? मथुरा फोरेंसिक जो लैब है वो मथुरा यूपी गवर्नमेंट के अंडर आती है। देखें आपका और वो रिपोर्ट तो खिलाफ जाएगी यूपी गवर्नमेंट। क्या जवाब देते हैं आपको? जी मुनव्वर राणा साहब। हाँ, मुझे ये नहीं दिलचस्पी नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ है या हिंदुस्तान। आपको दिलचस्पी इसमें थी कि अवार्ड वापस करने? जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी पूरी बात को सुनिए, एक सवाल कराया आपने, उसका जवाब सुनिए पहले। जी मुनव्वर राणा साहब। आपके पास तो आप वही पार्टी में रहिए, आप उसी में अच्छे लगेंगे। आप शायरों से बात मत कीजिए फिर। नहीं, आपने शायरों वाला काम नहीं करा राणा साहब। नहीं, आप बदतमीजी है आपकी। आपने शायरों वाला काम नहीं किया, आपने राजनीतिकों वाला काम किया। मुझे आज बड़ी दुख हुआ। नहीं, आपने ये तो कह दिया रिपोर्ट फर्जी थी, आप ये भी तो कह सकते थे कि जो ये अखलाकी खबर चलाई जा रही है ये भी फर्जी है। आपने उसकी गहराई में नहीं गए, अवार्ड वापस कर दिया आपने, वहां पर आपने निर्णय ले लिया। और लैब की रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, एक मिनट नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट, और आज मैंने आपसे 3 बार आपसे दरख्वास्त करी कि क्या आप अखलाक को गलत मानते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि उन लोगों ने किया गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, पर आपसे मैंने सिर्फ इतनी दरख्वास्त करी कि क्या अखलाक ने गलत किया। आपने जवाब दिया कि रिपोर्ट गलत हो सकती है। आप बताइए कि तो फिर वो खबर भी तो गलत हो सकती थी। हमने तो नहीं कही ये बात। ठीक है मुनव्वर राणा साहब, ये इनका गुस्सा हो सकता है जितेंद्र जी का, और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी हो सकता है, सब बातें मान ली। अब मैं आपको मेरा कौन सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन? एक मिनट रुक जाइएगा। उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकता है। जितेंद्र जी, आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हम एक पैनल पर बैठे हुए हैं। मुनव्वर राणा साहब ने ये बात कही है, इसीलिए मैंने ये बात रिपीट की है। आप इतने भावुक मत होइए किसी चीज में, जरा सुनिए, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सब शांति से बोल रहे हैं। मुनव्वर राणा साहब, अभी मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं एक नाबालिग इसी मामले में जो पकड़ा गया था, अखलाक की हत्या के मामले में, वो जमानत पर बाहर आया है। उसका कहना है बेरहमी से उनके साथ मारपीट होती थी। एक समूह विशेष वहां पर बना हुआ है जो बाकायदा अखलाक के हत्या के आरोप में आए लोगों के साथ मारपीट करता था, और जेलर और जेल प्रशासन उनकी मदद करता था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऐसा है ये तो सुन भाई, इसका मतलब ये जेल नहीं हुई, ये तो बूचड़खाना हो गया। फिर जेल नहीं हुई, ये कसाई घर हो गया। कोई वहां मारा जाए, रवि मारा जाए या कभी मारा जाए, बात यहाँ ये नहीं है। हमारे मुल्क की जेलों में ये आम है, लेकिन ये एक अजीब व गरीब केस है। अगर इस तरह का हो रहा है
तो इसका मतलब देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसकी इंक्वायरी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए, तो इसको चेक करना चाहिए। और जो दूध का दूध है, पानी का पानी बनाइए। अब ये तो होना चाहिए, सब हम उम्मीद कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से, जैसे आपने अखलाक के समय पर अवार्ड वापसी की, आपने तमाम बातें कही, पुरजोर आपके आंसू तक देखने को मिले, अभी इस मामले पर, इस बूचड़ खाने की खबर के बाद आप क्या करेंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आवाज बुलंद हो रवि के परिवार की, जिसको आप बेटी कह रहे हैं, जिस महिला को? देखिए, मुझे तो एक अवार्ड मिला था, एक अवार्ड भी मेरे नसीब से था, वो भी मैंने वापस कर दिया। अब एक ये जिंदगी रह गई है, इसे जहां बोलिए मैं थाली में रख करके मैं पेश कर सकता हूँ। आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं बिसाहड़ा में आ जाता हूँ और मैं दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। या दोनों मेरी बात सुनना चाहेंगे या मुझे मार देंगे। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ है नहीं इस बुढ़ापे में। राशिद साहब, आपने अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम चीजें कही, मैंने आपको एक नई जानकारी दी है, जिस नाबालिग ने यहाँ आकर जानकारी दी, परिवार ने भी ये बात कहा। ये बात बहुत साफ हो रही है कि जेल में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो बहुत संदेह के घेरे में। कैसे सवाल खड़े करेंगे आप रवि की पत्नी की बात पर? सवाल कुछ नहीं खड़े करने हैं, बस अगर उसके साथी ने बताया है कि आगे के जेल के अंदर ऐसे ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं, और मैंने अभी भी बताया कि ज़िला मजिस्ट्रेट ने जो है इंक्वायरी बिठाई है, उसमें इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, वो वैसे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जो उसके साथी हैं उसको भी फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए प्रशासन के साथ मिलकर, कि भाई ये अंदर इस तरीके के लोग ये काम करते हैं और मारते हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे मुल्क की जुडिशरी है वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सके। ये आज रवि के साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। मतलब मेरा प्रश्न ये है, अंसार रजा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अंसार रजा साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम नैतिक बातें कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, यही सही है, मैं निजी तौर पर यह मानता हूं, यही सही है कि हम सब लेकिन एक मुद्दा होता है, वहां पर नैतिकता एक तरफ चली जाती है और मिशन अभियान शुरू हो जाते हैं। और आज जब एक मुद्दा आता है तो हम नैतिकता की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक विरोध है, एक पार्टीशन की लकीर बनी हुई है दोनों मुद्दों में? देखिए, मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं जी। आपके यहाँ स्क्रीन पे चल रहा है कि आजम खान के इशारे पर यह हत्या हुई। एक सवाल, अगर इसकी जांच होती है और आजम खान इसके कटघरे में आते हैं तो उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक आम कैदी को मिलती है। एक बात। दूसरी बात, अगर उस जेलर ने टॉर्चर किया है या एक जो अलग से समुदाय है जो उसको टॉर्चर कर रहा है, उनको वहां से शिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाया जाए जहां कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए, अगर वो कैदी को टॉर्चर कर रहे हैं तो। दूसरी बात, जेलर ने जो काम किया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करूंगा और मांग करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उस जेलर के खिलाफ फौरी से फौरी कार्रवाई हो, और अगर उसने ऐसा गुनाह किया है तो उसको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। बस चलते चलते अब मैं आप सबका धन्यवाद करूं, मुनव्वर राणा साहब, अंसार रजा साहब, जितेंद्र जी आपका, राशिद भाई आपका, सबका धन्यवाद करूं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये जितने भी आरोप लगाए हैं ये रवि के परिवार ने लगाए हैं, उनकी पत्नी ने लगाए हैं। जिन सियासतदानों के नाम लिए गए हैं वो परिवार ने लिए हैं। जेलर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो परिवार ने लगाए, और परिवार का कहना है कि ये उनके साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और हम आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है और इस मामले की जांच का आश्वासन मिला है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।